नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे नौकरी में स्थिरता कैसे आए। यदि आपको नौकरी मिलने में कोई समस्या आ रही है तो उससे निजात कैसे मिले। मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफलता कैसे आए, व्यापार में स्थिरता कैसे आई जाए, कुल मिला के धन कैसे हमारे घर में आए। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य के बाद धन ही महत्वपूर्ण रखता है इस सांसारिक जीवन में। हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसलिए यदि आपका स्वास्थ्य सही है, आपके घर में धन आ रहा है, तो ईश्वर की असीम कृपा रहती है। तो इसीलिए आप कुछ उपाय करके आप जो है इस तरह से समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं और कैसे हमें करना है, क्या क्या चीजें उनमें आवश्यकता होगी, ये सभी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा भाव से आप यदि करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको सफलता मिल जाती है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं नौकरी व्यापार में सफलता के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनि देव करते हैं। शनि देव को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। शनि देव ग्रह भी हैं। तो शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और शनि की जो चाल होती है बहुत मंद गति से होती है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और उसके प्रतिफल में ही हमें सुख और दुख का जो है परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आप शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। शनि देव की प्रसन्नता से ही हमारे नौकरी व्यापार रोजगार में स्थिरता आती है और हमारे घर में धन आता है। यदि सीधी भाषा में बोला जाए तो धन आने का जो कारक होता है वो शनि देव से देखा जाता है। यदि शनि देव अच्छे हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाती है समय से, और उस नौकरी से धन आप पाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शनि देव कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसी वजह से धन आने में अवरोध उत्पन्न होता है। तो बात आती है कि शनि देव को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे हमारी नौकरी में स्थिरता आए। दोस्तों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय होता है शनि देव के निमित्त आपको व्रत रखना है। तो शनिवार का व्रत हमें कब और कैसे रखना होता है, क्या क्या चीजें इसमें हमें फलाहार ग्रहण करनी होती है, क्या दान पुण्य करना होता है, यही हम जानते हैं। शनिदेव का उपास आप शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष से शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आपको दिन भर जल और फल पे रहना चाहिए। सुबह सवेरे आप उठे तो आपको छाया दान करना चाहिए। छाया दान कैसे किया जाता है वो भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, पहले आप व्रत की विधि जान लें। व्रत में आपको सुबह सवेरे स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। उसके बाद आप दिन भर जल और फल पे रहें। शनि देव के मंदिर यदि आपके आसपास घर के हैं तो आप जा सकते हैं, वरना संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे आप जाएं और 7 परिक्रमा पीपल की लगाएं। उसके बाद एक दिया पीपल वृक्ष के नीचे आप जला सकते हैं। एक मुखी दिया होना चाहिए, उसमें रुई की बत्ती डालें, और तेल आपको सरसों का तेल लेना है। जो ये सरसों का तेल मार्केट में आता है आप इसे ले लें, और एक मुखी दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। लेकिन उसके नीचे आपको कोई बेस जरूर लगाना है। सीधे दीपक आपको नहीं रखना है जमीन पे, अक्सर हम आपको बताते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और पीपल देवता में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी समय समय पर आती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। तो आप इस तरह से पीपल वृक्ष के नीचे अपनी नौकरी व्यापार के लिए प्रार्थना करें, साथ ही अपने पितरों का भी स्मरण करें। पितृ की कृपा होती है तभी हमारे घर में जो है सुख शांति रहती है। तो इसलिए आप पितरों का भी स्मरण करें, और इस तरह से परिक्रमा करते हुए आप शनि देव का मंत्र भी जप सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आप जप करें। 7 बारी ही वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे करके आप आए। सुबह सवेरे
जो छाया दान करना है वो कैसे करना है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको कार्य करना है सुबह उठते ही। तो इस तरह से एक आपको बड़ा बर्तन लेना है, प्लेट। ये मेरा पुराना प्लेट है, आप ये ना सोचे कि पुराना ही, आपको नया लेना है, ठीक है। कोई इस तरह से लोहे का पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी लोहे का बहुत मुश्किल होती है, तो स्टील भी लोहा कहा जाता है। इसमें आपको इस तरह से ये जो सरसों का तेल है ये डाल लेना है। और कितना तेल आपको लेना है, बहुत सारे लोग इसको खोला नहीं था मैंने दोस्तों, कितना तेल लेना है। तो ये देखिए इसमें आपको ये अराउंड 50 ग्राम तक होगा, बस इतना ही तेल लेना है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब नौकरी व्यापार आपकी स्थिरता हो जाएगी, आपके घर धन आने के मार्ग खुलेंगे, तब आप बाद में कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस तरह से उपाय के रूप में थोड़े से ही ये आपने लिया इसमें। और थोड़ा बड़ा मुंह का पात्र होगा तो आपका चेहरा, यानी इसमें आपको अपनी प्रतिबिंब देखना है, इसे ही कहते हैं छायादान। आपने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना होगा कि छायादान, तो ये सुबह सवेरे ही करें। और सूर्योदय से पहले आप करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। तो आप सुबह सवेरे जैसे ही सो के उठते हैं, आप अपने पास शुक्रवार के दिन ही सरसों का तेल एक पात्र लेकर सोएं। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम है अपने प्रतिबिंब को देखें, और इसे आप किसी कंटेनर में भर के किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या फिर शनि मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित होता रहता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो उसी तरह कर सकते हैं। तेल का वेस्ट नहीं करना है, ये आप समझें। इस तरह से आप छाया दान करें। और शनिवार का व्रत कितने दिनों तक रखना है, 7 शनिवार का व्रत आपको रखना है, और 7 शनिवार ये तेल आपको दान करना है। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले, इस समय का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप व्रत करें। दिन में जल और फल ले लें। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तब आप उड़द दाल की खिचड़ी बनाएंगे। ये उड़द दाल जो मार्केट में आती है, उड़द दाल, काली उड़द की दाल हो तो ज्यादा अच्छा है, जो भी आपको मिल जाए वो उड़द की दाल आप ले लें। और थोड़े चावल डालकर, और नमक भी आप मिला सकते हैं, शुद्ध घी मिला ले। इस तरह से सिर्फ ये 3 चीजें ही होनी चाहिए। उड़द दाल की खिचड़ी आप बनाएं, वही खिचड़ी रात्रि को आप खाएं। थोड़े से घी उसमें आप डाल लें, क्योंकि घी से उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप उड़द दाल से बनी खिचड़ी खा लें और तेल का दान कर लें। इस तरह से 7 शनिवार आपको व्रत करना है। और शनि मंदिर आप जाके भगवान शनि का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिन शनि की नेत्र नहीं होती उसी मंदिर आपको जाना चाहिए। यदि मंदिर नहीं भी जा सकते, आप अपने घर में भी प्रणाम करके, स्मरण करके और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला दें। तो ये प्रक्रिया है शनि देव के निमित्त व्रत रखने की। इस तरह से आप करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नौकरी व्यापार में धन आने के मार्ग खुलेंगे। यदि आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है दोस्तों, ये शनिवार के दिन ही करने वाला है। यदि आप व्रत उपास नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर आप ऐसे स्थान पर हैं कि ये सभी चीजें आपको अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो इसके स्थान पे एक दूसरा उपाय है, वो भी बहुत ही अच्छा है। इसे भी आप शिद्दत से करेंगे। आपको शनिवार के दिन क्या करना है, ये लेना है काले चने। ये जो काले वाले चने होते हैं, एक सफेद चना होता है जिसे छोले वाला चना कहा जाता है, वो चना आपको नहीं लेना है। ये काले वाले चने आप ले लें। और चना आप कम से कम 250 ग्राम लीजिएगा, ठीक है। काले चने आप ले लें, ये 250 ग्राम। और फ्राइडे की रात्रि को ही आपको ये सभी तैयारी करनी है। जो भी काम करना है, शनिवार के दिन आपको तेल नहीं खरीदना है, ये भी आप ध्यान रखें। और शुक्रवार के दिन ये काले चने आपको भिगा देने हैं, ठीक। हो सके तो अपने आसपास ही भिगाएं, जहां पर आप शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, वही आसपास से आप भिगो दें। और सुबह उठ के इसे पानी से छान कर आप एक किसी पैन में थोड़े से सरसों के तेल डाल लें, और उसमें ये चने उबले भीगे वाले चने उसमें डाल दें। और उसके बाद उसमें थोड़े से पानी डाल के आप प्रेशर कुकर में ही कर सकते हैं, यानी कि इन चनों को, भीगे हुए चने को आपको पकाना है। पका लें। पके हुए चने को आप किसी बर्तन में डाल दें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप इसे जानवर को खिला दें। जानवर में अगर आपको गाय मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। शनिवार के दिन गऊ को काले चने खिलाने से आपके नौकरी में स्थिरता आती है। आपका नौकरी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी परमानेंट नौकरी नहीं हो रही है, तो वो भी होने में होता है। लेकिन ये सभी उपाय करने से पहले अपनी योग्यता को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा
किसी और चीज की है और आप सपने किसी और चीज की देख रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये उपाय काले चने का उबाल कर सरसों का तेल ही डालें, इसमें आपको नमक मिर्ची मसाले कुछ भी नहीं डालना है। सिंपल सिर्फ तेल पानी और ये उबले चने, ये सब लेकर ठंडा करके आपको गाय को खिला देना है। अब गाय नहीं मिलती है तो कोई भी पशु आपको मिल जाता है, उसे आपको खिला देना है। ये कार्य आपको 7 शनिवार करना है। ये भी आपको साथ करना है, व्रत भी आपको साथ रखना है। यदि आप सारे उपाय कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से यदि आप शनिवार के दिन उबले हुए काले चने सरसों के तेल डालकर जो है किसी पशु को खिलाते हैं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा रहता है। और पूरे शिद्दत से कोई भी उपाय यदि आप शुरू करते हैं तो उसमें कोई शंका आपको नहीं रखनी चाहिए, वरना उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम शनिवार के दिन व्रत कर रहे हैं तो हमें काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हमें नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वैसे शनिदेव का जो कलर होता है ना वो नीला होता है, तो नीले पुष्प आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आपका जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है दोस्तों कि हमारे घर के आसपास में शनि मंदिर, वैसे शनि मंदिर तो बहुत है, अभी तो बहुत हो गए हैं। या फिर आप काली माता के मंदिर भी जा सकते हैं यदि शनि मंदिर नहीं है तो इस तरह से आप नीले रंग के पुष्पों का इस्तेमाल करें। स्वयं आप नीला रंग ना धारण करें, ना ही काले रंग, हल्के रंगों का प्रयोग करें। लाल और पीले रंग उस दिन आपको नहीं पहनने, जैसे अक्सर हम पूजा में बताते हैं कि लाल और पीले रंग पहन के हमें पूजा करना, उस दिन हल्के रंग ऑफ व्हाइट पहन ले, क्रीम पहन ले, हल्के गुलाबी रंग के पहन ले, जो स्काई ब्लू पहन रहे, इस तरह के वस्त्र आप पहने, बहुत गहरे रंगों के वस्त्र आप ना पहने। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं कि आपको ध्यान में देनी होती हैं। इस तरह से आप इन सभी सावधानियों के साथ में यदि शनि देव का व्रत करते हैं, शनि के निमित्त आप दान पुण्य करते हैं और साथ ही आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और शनि देव की असीम कृपा से आपका जो नौकरी होगा वो स्थिर रूप से आपको मिलेगा, उससे आप धन अर्जित करेंगे और आपके परिवार में खुशियां आएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो कि आप इसे करें और इसका लाभ देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ और भी लोगों को हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।